यूनिवर्सल कंप्यूटर लर्निंग में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग एक्सेल में सीखते हैं मार्कशीट कैसे बनाएं। ठीक है, क्योंकि स्कूल में हो या कहीं पे भी हो आपको मार्कशीट बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, जॉब में जब इंटरव्यू देगा ना आप लोग, तो मार्कशीट मतलब एक कॉमन क्वेश्चन है, मार्कशीट आपको बना के देखो। क्योंकि मार्कशीट में क्या होता है कि बहुत सारा फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे ऐड होता है। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा बात नहीं करके डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहले मार्कशीट में पहले हम लोग लिखता है सीरियल नंबर। ठीक है, SL नाम, उसके बाद लिखता है नेम, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। जैसे पहले लिखते हैं हम लोग असमीज, ASSAMESE असमीज, इंग्लिश ENGLISH इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस SCIENCE साइंस, उसके बाद SST। ठीक है, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसका हम लोग लिखते हैं टोटल, TOTAL टोटल। उसका हम लोग लिखता है टोटल हो गया। उसका हम लोग लिखते हैं मैक्सिमम, MAX लिख देता है। उसका बाद मिनिमम, MIN। उसका बाद रिजल्ट, उसका बाद लिखते हैं हम लोग परसेंटेज, PERCENTAG परसेंटेज। उसका बाद लिखता है रिजल्ट, RESULT रिजल्ट। उसका बाद रिजल्ट का बाद हम लोग लिखता है ग्रेड, GRADE ग्रेड। उसका बाद लिखता है हम लोग रिमार्क, REMARK रिमार्क। और उसका बाद लिखता है रैंक, RANK रैंक। ठीक है, तो सीरियल नंबर हम लोग 1, उसके बाद 2 लिखता है। उसका 1 2 को सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, नीचे इसको ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, दस्तूरी बन रहता है। उसका बाद इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए, मतलब बड़ा, जिसको बड़ा करना है बड़ा कर लीजिए, छोटा करना है छोटा कर लीजिए। ठीक है, तो नेम में हम लोग लिखता है, पहला नाम लिखता है राम, उसका बाद लिखता है हरि, उसका बाद लिखता है मधु, उसका बाद लिखता है सीता, उसका बाद लिखता है अभी, उसका बाद लिखता है बासु, इसका बाद लिखता है विक्रम। ठीक है, उसका बाद हम लोग लिखता है जोडू। ठीक है, और उसका बाद लिखता है मेरा नाम से KHON। उसका बाद लिखता है राजीव, RAJEEP राजीव। हो गया। उसका बाद हम लोग मार्क्स लिखता है, जैसे कि 98। उसका बाद 95 एक काम करता है, ऊपर ऊपर लिख देता है, 98 हो गया। उसका बाद लिखता है 80, उसका बाद लिखता है 45, उसका बाद लिखता है 20, उसका बाद लिखता है 1। मतलब अलग अलग फिगर से लीजिए, एक मतलब 0 से लेके 100 का बीच में आप लोग कोई भी नंबर यहाँ पे ऐड कर लीजिए। ठीक है, इसका वहाँ लिखते हैं हम लोग 50, इसका बाद लिखता है 68, उसके बाद लिखता है 79, इसमें लिखता है 89, इसमें लिखता है 30। ठीक है, तो सेम प्रोसेस से थोड़ा थोड़ा फिगर मिला के लिखिए। जैसे यहाँ पे 20 लिख दिया, यहाँ पे हम लोग लिखता है 90, यहाँ पे लिखता है 80, यहाँ पे लिखता है 65, यहाँ पे लिखता है 55, 3, 25, 50, 88, 90। ठीक है, ऐसे आप भरा के जाइए, जैसे हम लोग यहाँ पे भरा देते हैं। 87, 89, 55, 45, 59, 58, इसमें लिखते हैं 29, 28, 25, 24, 0, 5, 10, 5, 55, 50, 58, 59,
65, 68, 69, 68, 60, 65, जोड़ूंगा 80, 70, 75, 76, 80, 70, 90, 85, 89, 88, 86, 10, 40, 44, 49, ठीक है। उसका बाद ये लिखना होने के बाद हम लोग क्या लिखा, टोटल का फॉर्मूला। टोटल का फॉर्मूला हम लोग यूज किया था पहले ही, इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद जितना नंबर है उसको सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। मतलब C2 से, यहाँ पे C2 है, आसामी C2 में है, और SST हम लोग H2, ठीक है। तो लिख के ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, हो गया। अब इसको क्या करना है, नीचे इसको खींच देना है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस से होगा, मैक्सिमम का फॉर्मूला भी सेम ही होगा सम का जैसा। तो यहाँ पे क्या करना है, इक्वल सम का जगह लिखो FAX ब्रैकेट स्टार्ट, उसका बाद C2 से लेके H2, ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज एंटर। और मिनिमम भी सेम ही है, इक्वल MIN ब्रैकेट स्टार्ट, आसामी से लेके SST तक लिखिए, ब्रैकेट क्लोज एंटर, हो गया। दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके भी आप लोग कर सकते हो, सिलेक्ट कीजिए और नीचे जाके क्या करना है आपको, इसको नीचे में खींच दीजिए, वो ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। उसका बाद है परसेंटेज। परसेंटेज निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल डालना है, उसके बाद आपको टोटल, टोटल कहाँ पे है, I2 में क्लिक किया, देन इसको ये डिवाइड वाला सीन दीजिए। और कितना सब्जेक्ट लिया था हम लोग, 1 2 3 4 5 6 है, यानी कि आप लोग को 600 होगा। देन इसको क्या करना है, आपको एंटर मारना है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपका 0.975, ठीक है। ये काम करता है, पहले इसको सिलेक्ट करके नीचे खींच देता है। उसके बाद आपको होम में जाके आपको परसेंटेज, आपका जो जनरल है, जनरल का नीचे आपका नंबर जो ग्रुप है उसका अंदर में आप देखिए एक परसेंटेज का सिंबल आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो या शॉर्टकट की मार सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, आपका मर्जी। आप यहाँ पे जनरल में भी जाके भी कर सकते हो, यह परसेंटेज है, जहाँ आपको इजी होगा आप वहीं पे कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ गया परसेंटेज। उसका आपको क्या करना है, रिजल्ट निकलना है। रिजल्ट का एक फॉर्मूला होता है आपका, क्या 30% से ऊपर किसी को मिला है तो वो क्या होगा, पास, नहीं तो वो फेल, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेगा। तो इक्वल इफ, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, परसेंटेज में क्लिक किया, देन आपको हम लोग क्या करना है, लेस देन इक्वल दीजिए या ग्रेटर देन इक्वल, मतलब जो आपको करना था आप लोग पहले, हम लोग वो सिंबल देगा। मतलब 30% L2 आपका 30% या 30% से ऊपर होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, पास, हो गया। नहीं तो क्या होगा, वो फेल, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, ओके। तो इसको भी हम लोग क्या करेगा, नीचे में ही खींचेगा, ठीक है। बार बार हम लोग फॉर्मूला नहीं लिखेगा, एक फॉर्मूला लिखेगा, उसके बाद नीचे इसको खींच देगा। यहाँ पे देखिए 2 फेल दिखा रहा है, ये कितना बार दिखा रहा है, 25% में दिखा रहा है और 4% में दिखा रहा है, क्योंकि वो 30 से कम है, ठीक है। उसका बाद है ग्रेड। तो ग्रेड का फॉर्मूला क्या होगा, इफ का सेम ही होगा। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि हम लोग लेता है ना, जो 90% से ऊपर जितना भी है वो A है, 80% से ऊपर जितना भी है वो B है, उसके बाद C हो गया आपका 70% का ऊपर। ऐसे हम लोग कर सकते हो, या ऐसा भी कर सकते हो 95 का ऊपर जितना भी है उसको A+ करना है। तो मतलब कि आपका कंडीशन वाइज आएगा, ठीक है। तो कंडीशन का फॉर्मूला क्या था आपका, इफ, है ना, इफ ब्रैकेट स्टार्ट। तो आपको क्या करना है, परसेंटेज में क्लिक कीजिए, अगर L2, ठीक है, L2 अगर क्या होगा 90% है ना, ठीक है, 90% से अगर ऊपर होगा या 90% होगा तो क्या होगा, वो
ए होगा, ए फॉर, ठीक है, ग्रेड ए, कॉमा। तो उसका फॉल्स वैल्यू क्या था, फॉल्स वैल्यू हम लोग क्या होगा, 90 से ऊपर जितना भी है उसको ए करना है ना, तो 90 के नीचे क्या होगा, बी होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अलग अलग से देगा, मतलब अलग अलग करेगा, ठीक है। तो सेम प्रोसेस से क्या होगा, इसको एक थोड़ा देखने में लंबा फॉर्मूला होगा, लेकिन लंबा फॉर्मूला नहीं है, एकदम इजी है, ठीक है। आप फॉर्मूला को अच्छे से समझ लीजिए, तो ये शॉर्टकट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट होगा। देखिए पहले क्या करना है हमको, 90% कॉमा ए दे दिया हम लोग, उसके बाद क्या करेगा हम लोग, इफ लिखेगा, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, सेम प्रोसेस से आ गया। उसके बाद क्या करना है आपको, फिर से L2 लिखा, उसके बाद हम लोग क्या दिया, लेस देन दिया, इक्वल। उसके बाद क्या है इसमें, अभी अभी कितना लेना पड़ेगा, 90% था, 90% का जगह हम लोग क्या रहेगा अभी, 80 रहेगा, ठीक है, 80% हो गया, कॉमा, फिर से क्या, ए का जगह क्या लिखेगा हम लोग, बी लिखेगा, आ गया ना। तो सेम प्रोसेस से आपको फिर से वही रिपीट आएगा, ठीक है, इफ ब्रैकेट स्टार्ट L2, इसका बाद लेस देन इक्वल 80 का जगह 70%, ठीक है, कॉमा, डबल क्वेश्चन का अंदर लिखेगा हम लोग सी, आ गया, फिर से आपको फिर से कॉमा, फिर से इफ आएगा, ब्रैकेट स्टार्ट L2, ठीक है। मतलब सेम चीज़ हो रहा है आपका, लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिएगा तो थोड़ा लंबा जैसा लगेगा, लेकिन फॉर्मूला को अगर उसका लॉजिक अच्छे से समझेगा ना, तब वो लंबा फॉर्मूला नहीं है, एकदम इजी है, ठीक है। तो अभी 70 तक हो गया, अभी क्या होगा, 60% होगा, तो क्या होगा उसको, सी डी हो गया ना, डी, ठीक है, कॉमा, इफ ब्रैकेट स्टार्ट L2 आपका लेस देन इक्वल 50, काम करता है यहाँ पे 50 नहीं, इसका थोड़ा बढ़ाता है, यहाँ पे अगर मान लीजिए 40% हो गया, तो क्या होगा वो, डी ई होगा ना, ठीक है। और बाकी जितना है 40 का नीचे जितना भी है सब कुछ क्या होगा, एफ होगा, ठीक है। हम लोग ऐसा भी कर सकते हो, नहीं तो एक काम करता है, एफ नहीं देगा यहाँ पे, 40 का जगह हम लोग 30 कर देते हैं, ठीक है, अब ज़रा अच्छा होगा। और 60 का जगह हम लोग लिखता है 50, ठीक है, ई हो गया। तो बाकी जितना भी है, ठीक है, 30 का नीचे जितना भी है उसको क्या करना है आपको, एफ करना है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। कितने बार ब्रैकेट क्लोज होगा, 1 2 3 4 5, जितना बार आप इफ यूज किया है उतना बार ही इसका ब्रैकेट क्लोज होगा, ठीक है, एंटर मारिए, आ गया ग्रेड। तो इसको भी सेम प्रोसेस से इसको नीचे तक इसको खींच के लेके जाइए, ठीक, आ गया। उसके बाद क्या आता है आपका, रिमार्क आता है। रिमार्क मतलब क्या होता है कि जैसे कि वेरी गुड, एक्सीलेंट, ये सब जो आता है ना, वो हो गया आपका रिमार्क। तो रिमार्क का फॉर्मूला भी है, थोड़ा उसका भी देखने में लंबा ही है, लेकिन ग्रेड का जैसा सेम ही है, ठीक है। इसमें भी इक्वल इफ, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद क्या होगा, ग्रेड जहाँ पे है आपका N2 में है, तो N2 को क्लिक कीजिए, इक्वल, अगर क्या होगा, ग्रेड ए होगा, ठीक है, अगर ग्रेड ए है तो क्या होगा वो, एक्सीलेंट, EXCELLENT, एक्सीलेंट, ठीक है, कॉमा, फिर से इफ ब्रैकेट स्टार्ट, फिर से आपका क्या होगा, N2 इक्वल, अगर बी होगा तो क्या होगा वो, वेरी गुड, हो गया, कॉमा, फिर से इफ ब्रैकेट स्टार्ट। तो जितना तक आपको ग्रेड है सब तक वहाँ तक आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। इफ N2 इक्वल, अगर सी होगा तो क्या होगा वो, गुड, ठीक है, वेरी गुड, गुड, कॉमा, फिर से इफ ब्रैकेट स्टार्ट N2 इक्वल, आपका क्या होगा, डी होगा, तो क्या होगा वो, आपका गुड का बाद क्या आएगा, फेयर आएगा, FAIR, फेयर, कॉमा, फिर से इफ ब्रैकेट स्टार्ट, डी हो गया, अभी ई आएगा ना,
N2 इक्वल डी का जगह आएगा ई, कॉमा, तो ई होगा तो क्या होगा, तो कैन डू बेटर भी दे सकते हैं हम लोग ना, सी ए एन कैन डू बी ई टी टी ई आर बेटर, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या होगा, नहीं तो पोर भी दे सकते हैं, इतना लंबा नहीं लिखेगा हम लोग, पोर लिख देते, ठीक है। ई में हो गया PWR पोर। उसके बाद क्या करेगा, कॉमा और सॉरी कॉमा डबल कोटेशन का हम लोग, क्योंकि हम लोग एफ ही होगा ना, तो हम लोग नहीं लिखेगा इसको, यहाँ पे क्या लिखेगा, जो एफ आएगा उसको क्या आएगा, हम लोग यहाँ पे ट्राई टू हार्ड कर देता है, ठीक है, ट्राई टू HARD हार्ड, डबल कोटेशन क्लोज, जितना बार इफ यूज किया उतना बार ब्रैकेट क्लोज, 1 2 3 4 5, ठीक है, एंटर आ गया, ठीक है। तो इसको क्लिक कीजिए और नीचे में इसको खींच दीजिए, ये भी आ गया। तो अभी क्या हो गया, रह गया आपका रैंक रह गया, ठीक है। तो रैंक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो परसेंटेज सेल है इसको आपको पूरा सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिफाइन नेम है, ठीक है। और अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 यूज़ कर रहे हैं या उससे पहले यूज़ कर रहे हैं तो आपका पास आएगा नेम ए रेंज, ठीक है। तो डिफाइन नेम आने से भी होगा या नेम ए रेंज आने से भी होगा, ठीक है। तो उसको क्या करना है, क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाएगा परसेंटेज, तो परसेंटेज का जगह हम लोग लिखेगा नॉर्मल सा, ए भी लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो, आपका मर्जी जो लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको ओके करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको फिर से रैंक में जाना है, इक्वल देना है, उसका लिखना है आपको RAN के रैंक ब्रैकेट स्टार्ट। उसका आपको पूछ रहा है यहाँ पे नंबर, नंबर मतलब हम लोग हो गया परसेंटेज, ठीक है, कॉमा। हम लोग आपका रेफरेंस मतलब क्या है, डिफाइन नेम किया गया था या नेम रेंज किया गया था आप लोग ए, तो ए लिखना है, कॉमा। उसके बाद आपका आता है डिसेंडिंग वैल्यू, डिसेंडिंग वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 0, ठीक है। एसेंडिंग और डिसेंडिंग मालूम तो मालूम है हम लोगों को, क्योंकि एसेंडिंग मतलब क्या होता है कि आपका छोटा से बड़ा, ठीक है, छोटा से लेके 12 होगा। तो हम लोग का जब यहाँ पे एक चीज क्या होता है आपका, जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा उसका तो रैंक 1 नंबर होगा ना, और जिसका सबसे कम होगा तो उसको अल्टीमेटली रैंक कम होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करके हम लोग लेके आना है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लाना है। तो यहाँ पे लिखना है आपको 0, ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, आ गया। तो अभी आपको क्या करना है, इसको नीचे इसको आराम से खींच सकते हो, तो आ गया, दिखा। तो यहाँ पे यहाँ तक तो हो गया हम लोग को, ठीक है। अभी कोई हम लोग को बोल सकता है कि ऊपर में हम लोग स्कूल का नाम लिखना भूल गया, ठीक है, तो हम लोग नाम कैसे लिख सकते हो, तो 1 में क्लिक कीजिए, 1 जो आपका रो हेडिंग है उसको क्लिक कीजिए, देन आपका यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक राइट क्लिक करके आपको इंसर्ट पे भी कर सकते हो, अदरवाइज हमको होम में जाके आपको यहाँ पे सेल्स का ऊपर आपको इंसर्ट है उसमें भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो शॉर्टकट की हो गया हम लोग को यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके इंसर्ट में क्लिक करना, ठीक है। तो इंसर्ट वाला वही पे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, आपको 1 को क्लिक करके थोड़ा इसको हम लोग इसको बड़ा कर सकते हो, ठीक है, एक बड़ा कर दिया। तो यहाँ पे जाने के बाद इसको 1A से लेके जहाँ तक आपको है, ठीक है, सीरियल नंबर से लेके रैंक तक जितना भी है इसको आप लोग सिलेक्ट करना करेगा हम लोग, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर में आपको होम में जाके आपको मार्च एंड सेंटर में क्लिक कर दीजिए, ठीक है, आ गया। तो उसमें आपको कोई भी एक स्कूल का नाम लिख सकते हो, ठीक है। से हम लोग यहाँ पे लिख देता है यूनिवर्सल कंप्यूटर लर्निंग, ठीक है, UNIVERSAL COMPUTER कंप्यूटर LEARNING, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, उसका बाद आपको होम में जाके आपको क्या करना है, एक बार नीचे कहीं एक जगह में क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर वहाँ पे क्लिक होता रहेगा तो आपका ये आपका ऑन नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको होम में जाने के बाद आपको जैसे मिडिल आपको क्या है यहाँ पे मिडिल अलाइन आ रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग वर्ड में किया था लेफ्ट राइट सेंटर किया था ना, तो इसमें आपका लेफ्ट राइट सेंटर भी है, और ऊपर में क्या रहा है आपका टॉप मिडिल एंड बटन भी आ रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, मिडिल में क्लिक कर देता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, साइज इसको आराम से इसको बड़ा कर लीजिए जितना आपको साइज चाहिए स्कूल का, ठीक है, इजारा हो गया, ठीक है, आ गया। तो इसके बाद आपको कलर करने के लिए सेम प्रोसेस, होम में जाके आपको यहाँ पे फिल कलर में जाके कोई भी कलर यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे क्लिक किया, टेक्स्ट कलर हम लोग मान लीजिए व्हाइट कर दिया। तो यहाँ पे
आपका सीरियल नंबर नेम जो आ रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर जो आपका रो हेडिंग है उसको एक बार क्लिक कीजिए। देन 2 और 3 का बीच में, 2 और 3 का बीच में आपको क्लिक करके थोड़ा इसको भी थोड़ा बड़ा कर लीजिए। ठीक है, तो इसको बड़ा करके आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके आपको क्या कर सकते हो, ए भी थोड़ा 13 करके है। ठीक है, ओरिएंटेशन जो है आपका होम का, तो इसमें क्लिक करके आपको क्या करना है, आपका 20 आपका जैसे मर्जी जाए आप उसको थोड़ा इधर उधर कर सकते हो। जैसे हम लोग यहाँ पे कर रहा है एंगल आपका ये काउंटर क्लॉकवाइज है ना, तो इसको कर सकते हो। आ गया ये। ठीक है, तो रफ टेक्स्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर कोई इसको 12 चलेगा तो ये नीचे नीचे चला के आ सकते हैं। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, बॉर्डर देना है, तो आपको सेम प्रोसेस सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद होम में जाके आपको क्या करना है, बॉर्डर में जाके ऑल बॉर्डर कर दीजिए। ये आ गया। ठीक है, इसको भी कलर कर सकते हो आपको। तो कलर करने के लिए सेम प्रोसेस, सेटिंग में जाके इसको आप कलर कर सकते हो। ठीक है, तो मार्कशीट में कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग उसको पूछ सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग और एक्सेल का और कुछ है एडवांस है, तो वो हम लोग डिस्कस करेगा। क्योंकि ये मार्कशीट हम लोग को इसीलिए दे दिया क्योंकि मार्कशीट आपको जॉब में जाओगे तो उसको कुछ कहीं आपको बनाना देता है। ठीक है, तो इसीलिए मार्कशीट थोड़ा अच्छा से देख लीजिए, फॉर्मूला क्यों यूज़ करता है उसको भी अच्छा से समझ लीजिए, तो आपको ज़्यादा काम मतलब प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आज के लिए टाटा बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बाय बाय।